नमस्कार। 11वीं कक्षा की पुस्तक राजनीति विज्ञान की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत का पाठ 2 हम कर रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता। 4 पार्ट्स इसके हम करा चुके हैं। आज हम भाग 5 करेंगे और ये उसका इसी अध्याय का अंतिम भाग है। इसमें आज हम क्या करेंगे, जेएस मिल का हानि सिद्धांत। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है मिल का और बड़ा ही रोचक भी है। आप जानेंगे तो आपके लिए ये एक लाभप्रद प्रश्न होगा। जेएस मिल का हानि सिद्धांत क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जेएस मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी, ये पीछे आ चुका है और आपको कहा गया था कि आपने इसको याद रखना। एक महत्वपूर्ण की किताब है जिसमें स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो जेएस मिल ने अपनी किताब ऑन लिबर्टी में हानि सिद्धांत की व्याख्या की है। ये गणित वाली हानि नहीं है, लाभ हानि नहीं है, ये एक अलग प्रकार की हानि सिद्धांत की व्याख्या की है। मिल ने व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? पहले को वो बांटता है स्वयं संबद्ध कार्य। ध्यान से सुनिएगा, स्वयं संबद्ध कार्य ये कौन से होते हैं? स्वयं संबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इनको करता है। होते हैं आपके बहुत सारे काम जिनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इनको करता है। स्वयं संबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो इनको करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से कार्य हैं जिनका प्रभाव केवल आप पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं पड़ता है। जैसे जब कोई यह कहता है कि यह मेरा काम है और मैं इसे वैसे ही करूँगा जैसा मेरा मन चाहे। होते हैं, आप बहुत सारे बोलते हैं मेरी मर्जी, चाहे मैं इसको किसी भी तरह से करूँ। आमतौर पर लोग जब पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मेरी मर्जी, चाहे मैं इसको किसी भी तरह से करूँ, यह मेरा काम है और मैं इसे वैसे ही करूँगा जैसा मेरा मन चाहेगा। तो यह तब आपने सोचना है कि वो आपका स्वयं संबद्ध कार्य है। जैसे भोजन, अब भोजन खाना, इसके ऊपर किसी दूसरों के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। वस्त्र, विवाह, शराब पीना, अब शराब पीने का प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ताश खेलना, इसमें आप अपने समय की बर्बादी करते हैं, आदि इस प्रकार के कार्यों में आते। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि स्वयं संबद्ध कार्य कौन से होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि मेरी मर्जी, चाहे मैं इसको किसी भी तरह से करूँ, उनको हम कहते हैं स्वयं संबद्ध कार्य। हम कहते हैं भोजन करना, वस्त्र पहनना, विवाह में भी कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि ये मेरी मर्जी है, चाहे मैं विवाह करूं या ना करूं। तो इस प्रकार के कार्यों को स्वयं संबद्ध कार्य कहते हैं। संगीत सुनना, वो भी स्वयं संबद्ध कार्य है कि आप सुनते हैं, आप कौन से गीत को सुन रहे हैं। होता है कि कुछ लोगों को दूसरा गीत पसंद नहीं है, वो आपको पसंद है। कुछ लोग भारतीय संगीत सुनते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं, पश्चिमी संगीत उनको अच्छा लगता है। कुछ लोग बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, कुछ लोग बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। तो ये आपके स्वयं संबद्ध कार्य है। मिल का कहना है कि स्वयं संबद्ध कार्यों में सरकार को या किसी बाहरी व्यक्ति को कोई हस्तक्षेप नहीं। जो व्यक्ति के अपने से संबंधित कार्य हैं, मिल उनमें एक बिल्कुल स्पष्ट रेखा खींचता है कि जो सिर्फ एक व्यक्ति से संबंधित कार्य हैं, उनमें किसी बाहरी व्यक्ति को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता के बारे में मिल एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। वो एक व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता देने के पक्ष में। दूसरे कार्यों को वो बांटता है पर संबद्ध का। नाम से पर का मतलब दूसरों से संबंधित कार्य, पर संबद्ध कार्य। पर संबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव उस व्यक्ति पर तो पड़ता ही है जो इनको करता है, साथ ही दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। ये 2 महत्वपूर्ण कार्य है कि मिल ने कार्यों को कितने भागों में बांटा है। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट होना, पर स्वयं संबद्ध कार्य जिनका प्रभाव केवल आप पर पड़ता है, और पर संबद्ध कार्य वे कार्य होते हैं जिनका प्रभाव उस व्यक्ति पर तो पड़ता ही है जो इनको करता है, साथ ही दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। मिल का कहना है कि ऐसे कार्य जिनसे दूसरे लोगों को हानि हो सकती है। अगर आपके किसी काम से, अगर आपके कार्य का प्रभाव सिर्फ आप पर पड़ रहा है, दूसरों को कोई हानि नहीं हो रही है, तो ठीक है। लेकिन मिल कहता है कि ऐसे कार्य जिनसे दूसरे लोगों को हानि हो सकती है, उन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए।
सिर्फ वो उनको कहता है जिनसे दूसरों को हानि होती है, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मिल का कहना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए खास होती है। जो व्यक्ति जब इस संसार में आया है तो स्वतंत्रता उसके लिए खास होती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब इससे होने वाली हानि गंभीर हो। यानी कि व्यक्ति के अगर किसी कार्य से समाज को छोटी मोटी हानि हो रही है तो उसको हम हानि नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि स्वतंत्रता पर व्यक्ति की तभी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जब उससे होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी छोटी हानि के लिए इस पर या स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं, इसके लिए सामाजिक असहमति ही काफी। क्या है आगे इसको करते हैं, उदाहरण देते हैं वो। उदाहरण के लिए यदि किसी बहुमंजिली भवन है, जैसे मान लीजिए फ्लैट है, कई मंजिल का है, 13-14 मंजिल का है, किसी बहुमंजिले भवन में कोई ऊंची आवाज में संगीत सुनता है तो इससे बाकी लोगों को असुविधा होती है। लेकिन मिल कहता है इसके लिए पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं। तो छोटी सी बात के लिए कि कोई संगीत जो है बहुत ऊंची आवाज में सुन रहा है और उससे पूरी बिल्डिंग जो है वो असुविधा महसूस कर रही है, तो मिल कहता है कि एक छोटी सी हानि है, इससे कोई बड़ी हानि नहीं हो रही है, तो इसके लिए पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं। ये छोटे छोटे नुकसान हैं, इसके लिए कानूनी दंड देना सही नहीं, इसके लिए बाकी लोग उसका सामाजिक बहिष्कार कर हो सकता है कि लोग आजकल मान लीजिए वो बार बार कहने पर भी नहीं मान रहा है तो उसका आप सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं। यानी कि उससे बोलना चालना बंद कर दीजिए, उससे आदान प्रदान करना बंद कर दिया जाए, थोड़े दिनों के बाद उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन पुलिस बुलाने से मामला बिगड़ जाता है। तो मिल जो कहता है कि अगर कोई ऐसा कार्य है जिससे समाज को गंभीर हानि हो रही है तभी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति के किसी कार्य से समाज को हानि नहीं हो रही है, छोटी मोटी हानि का उसने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर व्यक्ति संगीत ऊंची आवाज में सुन रहा है और किसी को थोड़ी असुविधा हो रही है तो उसके लिए बड़ी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, आप उसका सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं। तो इस प्रकार मिल जो है स्वतंत्रता के बारे में एक विस्तृत विचार रखता है या एक व्यापक विचारधारा रखता है। धन्यवाद, नमस्कार।